ये ऑडियो नहीं आ रहा है सही, ऑडियो नहीं आ रहा, नहीं आ रही सर। अरे स्पीच बंद कर रखा है इधर। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से भी अपील करता हूं कि जब भी पार्टी कार्यालय आए तो जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। जहां हम लोग फॉलो कर रहे हैं वहीं हमें सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं एक बार फिर, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हों एम्बुलेंस खड़ी कर दें। नौगांव सादात का जब चुनाव था मैंने बहुत करीब से देखा था कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का वोट था वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को लगा दिया गया था। जैसे ही कोई बाहर निकलता था लाठी मारते थे, अपमानित करते थे या फिर दबाव बनाते थे कि वोट डालने न जाएं, और अगर डालने जाओगे आप तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए मैं सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें। प्रोटोकॉल जो भी है कोविड प्रोटोकॉल को पूरा माने। आज हमारी पार्टी कार्यालय में नोटिस की दे दिया गया है, सुना है, मेरे आने के बाद तुरंत उसको दीवार पे चिपका दिया गया। मैं जैसे ही पार्टी कार्यालय में घुसा हूं मैं देख रहा था रास्ते में बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस चली आ रही थी। मुझे लगा कि शायद हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय पर नोटिस को चिपका दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से कहूंगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। हम लोग लगातार संपर्क कर करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से पूरी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है टिकट की सूची ना आए, वैसे ही ए और बी फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। अगर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रश्न लगेगा। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। आपको क्या लगता है गोरखपुर का जो फैसला है इसके पीछे की वजह क्या है? ये आपकी चैलेंज को काउंटर करने, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। अब अच्छा, आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो एक पास बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की नाम जारी की है उसमें 21 ऐसे हैं जिनके टिकट कटे हैं, सिटिंग विधायकों के, उनमें कितने आपके पास आ रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। ये आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो क्रिएट होते हैं मैसेजेस, उसी की तरह से एक मैसेज क्रिएट किया गया है। नहीं, हमारी पार्टी ने नहीं ऐसा फैसला लिया।
मुझे अभी पत्र नहीं मिला है, फिरोजाबाद हमारा घर है। हाँ, एक गुंजाइश छोड़ सकते हैं। हाँ, ये ठीक आया सवाल इधर से। हाँ, एक के लिए अभी ज़रूरत है हमें, क्योंकि अतुल अग्रवाल जी ने पूछा था, इधर से दूसरे अग्रवाल का नाम दे दिया, तो ठीक है। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 हैं पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से। नहीं, ये पूछना है, ये दिल्ली से आए हैं, इनसे इनको पूछना है, ये सब पता है इनको, इसलिए पूछो सवाल। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया। अब वो फ़ोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फ़ोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। ये उनका पुराना है, लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं सवाल पूछना चाहिए। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और जो बात आपने कही सब जानते हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री आप होंगे, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है कि की गोली की गई है, अरे आपने अपनी ही बात कह दी, फिर मैं क्या कहूँ। में आए लोगों